ज्यादा या फिर बताए गए वजन से कम वजन होने पर शिकायत करने पर ग्राहक के पास अधिकार है, लेकिन इंटरनेट स्पीड में अगर 200 एमबीपीएस का दावा किया गया है और 100 एमबीपीएस स्पीड ही मिल रही है तो लोगों के पास किसी सरकारी डिपार्टमेंट के पास शिकायत करने का कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह से दूध के अंदर जो फैट की मात्रा का दावा किया जाता है उसको कैसे सही तरीके से मापा जाए और साउंड मेजरमेंट या स्पीड गन के बारे में जो दावे किए जाते हैं अगर वो सही नहीं है तो ग्राहक कहां जाए। बदलते सामाजिक परिवेश को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने केंद्र सरकार से इंटरनेट स्पीड, फैट कंटेंट मेजरमेंट, गाड़ियों की स्पीड का दावा करने वाले उपकरण, एक्सपायरी के बाद बिकने वाले सामान को भी लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। महाराष्ट्र सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एडीजी रविंदर सिंगल के मुताबिक अभी इंटरनेट स्पीड जैसी शिकायतों पर एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि एक्ट में इसका प्रावधान नहीं है। बदलते हुए वातावरण में केंद्र सरकार को संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है जिससे ग्राहकों को सेवाओं से जुड़े हुए ज्यादा अधिकार मिल सके। अनुराग शाह ने रविंद्र सिंगल से खास बातचीत की। कंज्यूमर डे से पहले मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डीजी रविंद्र सिंगल। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता था कि अब जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, कंज्यूमर के अधिकार बदल रहे हैं, कंज्यूमर की जो राइट्स है उसका दायरा बढ़ रहा है। जहाँ पर अभी तक हम देखते थे एमआरपी को लेकर शिकायतें होती थी, वेट मेजरमेंट को लेकर शिकायत होती, लेकिन अब जो बढ़ता हुआ दायरा है जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने और आपके डिपार्टमेंट के जरिए केंद्र सरकार को कुछ और नई चीज़ें प्रस्तावित की है जिसको भी कंज्यूमर के दायरे में लिया जाए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अब कंज्यूमर का अधिकार और बढ़ सकता है? देखिए, मैं कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी, अभी 15 तारीख को जो हमारा इंटरनेशनल कंज्यूमर डे है, आपके थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब तक पहुँचें। आपका जो प्रश्न है कि कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, क्योंकि सोसाइटी इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग और नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो अभी जो हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें से कुछ हैं जैसे यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट जो ऐसी चीज़ है जो कि हम सब लोग यूज़ करते हैं और हम लोग एक पैकेज लेते हैं, या फिर जैसे 100 एमबीपीएस की स्पीड हमको मिलेगी। 100 एमबीपीएस की स्पीड जो है, अपलोड स्पीड इतना होगा, डाउनलोड स्पीड इतनी होगी, तो वो हमें मिलनी चाहिए, वो हमारा राइट है कंज्यूमर करके। तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसको कौन चेक कर सकता है? तो वो एक चीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि उसके बारे में कार्रवाई चल रही है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उसको टैब कर सके या उसके ऊपर एक्शन ले सके। दूसरा है फैट मेजरमेंट। तो फैट मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जैसे मिल्क के अंदर जो फैट हमें आ रहा है तो उसको कौन स्टैंडर्डाइज कर सकता है, तो वो एक चीज़ है। तीसरा इशू है इसके अंदर, जैसे कुछ एक चीज़ें जो एक्सपायरी हो जाती है जिनकी उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है, जैसे सीमेंट का एक इशू आया है, तो सीमेंट के ऊपर जो है एक्सपायरी डेट के इतने टाइम के बाद में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो एक चीज़ है। या फिर मॉइस्चर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ब्रेथ एनालाइज़र एक है, या फिर स्पीड गन्स हैं, या फिर साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। वो स्टैंडर्डाइज होने के लिए हमारा डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है वो स्टैम्प्ड होनी चाहिए चीज़ें कि दीज आर द थिंग्स विच ऑन विच यू कैन टेक एक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, तो क्या इसके अंदर अगर केंद्र सरकार कोई सर्कुलर जारी कर देती है या एक्ट में बदलाव कर देती है तो उसके बाद आप इन चीज़ों के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं और यहाँ पर भी जो कंज्यूमर है जो जिन इसका इस्तेमाल करते हैं उनके जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे ज़्यादा बड़ी स्तर पे? जी बिल्कुल, जो भी हम एक्शन लेते हैं वो दो हमारे जो एक्ट्स हैं उनके अंडर लेते हैं। एक तो पैकेज कमोडिटी एक्ट है और दूसरा है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जिसमें हम लोग एक्शन लेते हैं। तो कोई भी अमेंडमेंट, क्योंकि ये सब जैसे मैंने बताया है कि ये इवॉल्विंग चीज़ें हैं, जो जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग एक्शन ले रहे हैं और जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी या जो भी अमेंडमेंट होंगे तो उस हिसाब से हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स।